हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। बिग बैश लीग की बात करेंगे और मैच नंबर 4 है। चौथा मैच है मेलबर्न रेनिगेट्स वर्सेस पर्थ स्कॉर्चर्स के दरमियान। कल मैच है, संडे के दिन एक ही मैच है, डबल हेडर नहीं है संडे के दिन। वैसे तो नॉर्मली जो होता है डबल हेडर होता है संडे को, लेकिन सिर्फ 40 मैचेस हैं तो इस संडे डबल हेडर नहीं है। अगले सैटरडे संडे को आपको डबल हेडर देखने को मिलेंगे। आज का जो मैच था एडिलेड वर्सेस ब्रिस्बेन हीट, ऐसे बोल सकते हैं कि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, तो कोई चांस नहीं था बारिश का। कोई भी मतलब वेदर फोरकास्ट में भी नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन बारिश हुई और मैच अबेंडेड हो गया। कल के मैच में भी 99% बारिश के चांस है, ठीक है। लेकिन अब देखना पड़ेगा। ये मेलबर्न के ग्राउंड पे है। मेलबर्न का एक ग्राउंड ऐसा भी है, मुझे नहीं पता ये कौन सा ग्राउंड है, लेकिन मेलबर्न का आपको भी पता है कि एक ऐसा ग्राउंड भी है रूफ वाला, ठीक है। तो ये गीलोंग सीमेंट्स स्टेडियम मेलबर्न में ये मैच है, मेलबर्न रेनिगेट्स के होम ग्राउंड पे। देखिए, मेलबर्न रेनिगेट्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीम है इस सीज़न के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया, ये नहीं है कि कप जीतने के लिए वन ऑफ द फेवरेट है, वैसे मुझे पसंद है मेलबर्न रेनिगेट्स की जीत लगाना, मुझे पसंद है क्योंकि ये एक जैकपॉट टीम भी है और इसी ने ही जैकपॉट उड़ाने हैं बड़े बड़े इस सीज़न में। पहला मैच आपने इनका देखा था अगेंस्ट सिक्सर्स, कितना बड़ा जैकपॉट हो सकता था, आखिरी ओवर में कैसा हुआ और कैसा मैच चलता रहा। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं रेनिगेट्स के साथ बैठा था क्योंकि मैंने आपको वीडियो में भी दिया था कि रेनिगेट्स के साथ बैठना। लॉस इतना नहीं हुआ, कटिंग मिलती रही 15 पैसे से 80 80 80 85 जो है सिक्सर्स आता गया। उसके बाद फिर 15-20 पैसे से 60 पैसे 65 पैसे आता गया, तो भाव काफ़ी ऊपर नीचे हुआ। तो कटिंग शटिंग करके बुक तो इक्वल था, लेकिन अगर रेनिगेट्स जीतता तो मज़ा आता। बाकी सेशंस वगैरह की जो मैंने टिप्स दी थी सिक्सर्स के मैच में, वो तो हमारी सारी पास गई, सारा कुछ वैसे ही गया। फर्स्ट मैच में भी वैसे ही गया सब कुछ, तो काम आप सभी के सामने है। चौथा मैच रेनिगेट्स वर्सेस पर्थ। थोड़ा सा पहले मैं पर्थ स्कॉचर्स का जो स्क्वाड है उस पर आपको दिखा दूंगा और थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो पर्थ स्कॉचर्स में जो हमें नज़र आते हैं, एस्टन टर्नर कैप्टन नज़र आ रहे हैं, मिचेल मार्श में नहीं है, वो पाकिस्तान की में है, टेस्ट सीरीज़ है उधर। बल्कि मिचेल मार्श अभी पहला मैच तो खेलेंगे, अभी टेस्ट सीरीज़ को थोड़े से दिन पड़े हैं। तो एस्टन आगर है, जैसन बिहांडफ, जैक क्रॉली है, उसके बाद स्टीवन एसकनज़ई हैं। ये वो बैट्समैन है इंग्लैंड की काउंटी में मिडल एसिक्स के जो कैप्टन है। लॉरी एवंस, आरुन हैडी, उसके बाद निक हॉब्सन, जॉश इंग्लिश, ठीक है, इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, आपने देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैथ्यू कैली, मिचेल मार्श, उसके बाद मैकेंजी हैं, एंड्रो टाई और जॉन रिचर्डसन है और सैम वाइटमैन। तो ये जो है इसका पर्थ स्कॉचर्स का स्क्वाड, ठीक है। इनके जो रीढ़ की हड्डी बॉलर्स रहे हैं वो रहे हैं एंड्रो टाई हो गया, ठीक है। उसके बाद एस्टन एगर विथ स्पिन बॉलिंग के साथ, तो एरन हार्डी जो है वो बॉलिंग कर लेते हैं। तो ये पर्थ स्कॉचर्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग टीम रही है और पिछले सीज़न फाइनल भी इन्होंने जीता है, उससे पिछला फाइनल भी इन्होंने जीता है। तो 2 दफ़ा बैक टू बैक इन्होंने विन किया है और काफ़ी इन पे पैसा लगेगा, कहीं ये तीसरा कप भी जो है उठा लें, तो इस चीज़ पे काफ़ी पैसा लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सीज़न में पर्थ स्कॉचर जो है वो फाइनल तक भी मैं पर्थ को नहीं रखूँगा। अगर फाइनल में 2 टीमें रखूँगा तो मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि पर्थ स्कॉचर्स को मैं नहीं रखूँगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर इनकी परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं, ठीक है। इसीलिए शायद चौथे मैच में भी मेरा थोड़ा सा झुकाव जो होगा वो रेनिगेट्स की तरफ ज़्यादा हो सकता है। तो आपको बताएंगे, प्रिडिक्शन भी मैं कंप्लीट बात करता हूँ आगे आपको, ठीक है। सबसे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
अगर पहली दफ़ा फॉलो कर रहे हो, किसी को भी फॉलो करो, किसी के चैनल को भी जाके फॉलो करो, किसी के साथ थोड़ा सा टाइम उसके चैनल पे उसके काम के साथ, बेशक पेड में उसके साथ काम कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम टिक कर लो, थोड़ा सा अच्छे से उसको चेक कर लो। नो डाउट मार्केट में बहुत बहुत अच्छे भी लोग हैं, लेकिन कुछ जो है जिनका सिर्फ नाम और दुकान ऊंची बनी हुई है, काम टकेगा भी नहीं होता। तो ऐसे चूतियों से भी आप बचिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी पिन किया हुआ, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पेड में काम करना चाहें, आपको स्पेशल काम करवाऊँ आपकी लिमिट के मुताबिक, सेशन यस नो मैच एंट्री, मैं कोई 100% ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पे चूतिया नहीं बनाता। जो खरी बात होती है वही आप लोगों से करता हूँ और करता आ रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ आपने पेड लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। आप कहीं से भी हो, आप ज्वाइन हो सकते हो, और बाकी काम देखो फिर आओ। तो मैच नंबर 4 है, सिमंड्स गीलोंग क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ पर इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना, सेकंड बैटिंग को काफ़ी एज मिला है और काफ़ी मैचेस विन करते हैं। ग्राउंड थोड़ा सा एवरेज सा ग्राउंड है, ठीक है, मतलब पिच इसकी इस तरह से होती है, बाउंड्रीज भी थोड़ी सी बड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर 200 भी बनता है, ठीक है, बड़े टोटल चेस भी होते हैं और छोटा टोटल डिफेंड भी होता है। पिच कंडीशन की जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पिच जो होती है एवरेज या अनएक्सपेक्टेड पिच बोल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर रन्स भी बनते हैं और अच्छी बॉलिंग भी होती है, डिफेंड भी होते हैं। तो एक सिंपली चीज़ ये है कि जो अच्छा खेलता है वो इस ग्राउंड पे नंबर ले जाता है। फर्स्ट इनिंग की टोटल की मैं अगर बात करूं तो रेनिगेट्स के बारे में आपने पहली इसी लास्ट मैच में भी देखा है कि इनका सेशन यस में ही गया था, ठीक है। और अगर मैं पर्थ स्कॉचर्स का देखूं तो पर्थ स्कॉचर्स का भी कुछ स्टार्ट इसी तरह से शुरू से रहा है, ठीक है। ओपनिंग में देखो तो शायद मेरे ख्याल में जॉश इंग्लिश करेंगे ओपनिंग, ठीक है। साथ में पता नहीं अरुण हार्डी को ओपनिंग करवाई जाती है या किसी और को, लेकिन बहरहाल इनका भी स्टार्ट तेज़ रहने वाला है। तो 6 ओवर का जो सेशन है वो मेरे हिसाब से यस में ही जाएगा फर्स्ट इनिंग का, और रेनिगेट्स आए या पर्थ आए 43-45 की रेंज में यस ही होगा। 20 ओवर के अगर सेशंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से अभी हमें थोड़ी सी हाई स्कोरिंग गेम्स ही नज़र आएंगी। अब पिच अच्छी बनेंगी, फ्रेश पिचेस हैं, इसलिए रन्स बनते नज़र आ सकते हो। तो 160 से लेकर 170 रन्स के दरमियान आपको जो भी लंबी यस करने को मिले तो यस कीजिएगा। मेरे हिसाब से 170 प्लस का टारगेट जा सकता है फर्स्ट इनिंग में, कोई भी टीम पहले बैटिंग करे। टीम विन की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपको पहले बताया कि स्टार्टिंग से मुझे रेनिगेट्स की थोड़ी सी मुझे फेवरेबल टीम है, ठीक है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट भी करवा सकती है। तो मुश्किल है थोड़ा सा अभी प्रिडिक्ट करना पर्थ या मेलबर्न रेनिगेट्स के साथ, तो इसलिए आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ ज्वाइन रहें, ठीक है। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैच फर्स्ट एंट्री की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अंडर 50 पैसे जो भी टीम आपको मिल रही हो उसको खा लेना, ठीक है। पहली एंट्री अंडर 50 पैसे जो भी टीम आपको मिले उसको खा लेना। मुझे लगता है कि वो आपको या तो वापस 50 पैसे मिलेगा, या जो है आपको वो टीम जीतती हुई भी नज़र आ सकती है, ठीक है। तो फाइनल टीम हमारी टॉस के बाद ही होगी। तो व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो जाएं। व्हाट्सएप का नंबर पेड ब्रॉडकास्ट के लिए आपको +923317727976 +195483611157। तो किसी भी नंबर पर आप पेड लिख के मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम के लिंक के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी फ्री टिप आती है या कोई भी अपडेट आती है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं। तो चलता हूँ भाइयों, अपना वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक है इस मैच के लिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर भी लाजमी क्या करेंगे। आपका कुछ नहीं जाता, मेरा भी, मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन एक आपका प्यार और मोहब्बत नज़र आती है ना तो और दिल करता है, ठीक है ना। एक आप समझ सकते हैं कि एक हौसला बढ़ता है। तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाने से ही ये दुनिया चलती है, वैसे नहीं चलती। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, हम ना किसी से कुछ ले सकते हैं, लेकिन हौसला वो वाहद चीज़ है, साथ खड़े रहना वो वाहद चीज़ है जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं। चलें,
खुदा हाफिज़।